बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल मुनासखा, मुनासखे का बयान। मुनासखा का मतलब ये होता है कि जैसे आपने किसी पत्न का तरका बांट दिया, हिस्सा लगा दिया वारिसीन का, किसी शख्स का इंतकाल हुआ और उन्होंने जायदाद छोड़ी और उनके वारिसीन मौजूद हैं, तो जो भी जायदाद है, आपको पता है कि तरतीब क्या है उस जायदाद के इस्तेमाल की। तो तजहीज़ व तकफ़ीन और दुयून अदा करने के बाद और सुलुस से वसीयत पूरी करने के बाद वारिसीन में बाँटते हैं ना, तो वारिसीन में बाँट करके सिलसिला मुकम्मल कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि उनमें से किसी एक वारिस का इंतकाल हो गया, यानी अभी हिस्सा तो नहीं बाँटा है। हमारे माहौल में, हमारे मुल्कों में होता क्या है कि किसी का इंतकाल हो जाता है, तो लोग गम और अलम के शिकार होते हैं, यादों में लगे रहते हैं, इसाले सवाब की महफ़िलें होती हैं, है ना? और ये मिज़ाज नहीं है कि जनाब उनका उधर इंतकाल हुआ, इधर पढ़ाई शुरू, ये मिज़ाज नहीं ना है। हालाँकि इसमें कोई कबाहत नहीं है, ये सब ज़िम्मेदारी और हुकूक वाली बात है, तो देर नहीं करनी चाहिए। तो अगर थोड़ी देर हो जाए, है ना, तो हरज भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो इसी मामले में इतनी देर कर देते हैं लोग कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि साल-हा-साल गुज़र जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि जब तक कि कोई बंदा मोहताज ना हो जाए, मजबूर ना हो जाए कि माँगे, डिमांड करे, तो डिमांड के बाद जो बड़ा भाई या बड़े कोई हैं, वो तक़सीम करते हैं और कभी-कभी सिरे से गोल कर देते हैं। है ना? कितना ख़राब मामला है कि किसी का हक़ दबाना, ये हक़ दबाने के मुतरादिफ़ हो गया। तो कभी ऐसा होता है कि माल जायदाद तरका, जो तरका बनी बनी है जायदाद, उसको तक़सीम नहीं किया गया, है ना? तक़सीम का अमल उसमें नहीं किया गया, यहाँ तक कि उनमें से कोई न कोई वारिस उसका भी इंतकाल हो गया। फिर उसकी जो जायदाद है, उसको तक़सीम करते, इससे क़ब्ल एक तीसरे उस पूरिस के एक और वारिस का इंतकाल हो गया। तो जहाँ भी तक़सीम तरका से पहले मज़ीद एक वारिस का इंतकाल हो जाए, उसी को कहते हैं मुनासख़ा। तक़सीम तरका से पहले-पहले एक और मोरिस का इंतकाल हो जाए, तो फिर ये मुनासख़ा। हमारे माहौल में तो चूँकि बहुत ज़माने के बाद, बहुत दिनों के बाद बड़ी सुस्ती करते हैं, तो ऐसे चांसेस काफ़ी हो सकते हैं कि मुनासख़े की सूरत आ जाए सामने। लेकिन हादसात के औक़ात में ये जो है ना, ज़्यादा सूरत-ए-हाल कहीं भी पेश आ सकती है। जो लोग तेज़ी से तक़सीम की तरफ बढ़ते हैं, एक ही साथ, एक ही दिन में 3-3 4-4 आदमी का इंतकाल हो गया। वबाई अय्याम में तो ऐसा होता है। एक का इंतकाल हुआ, उनकी खबर सुन कर के दूसरे का भी हार्ट फेल हो गया। इनकी खबर सुन कर के तीसरे की भी हालत दिगरगूं हुई और उनका भी इंतकाल हो गया। तो 2-4 दिन में चंद इंतकाल जो है ना, ये ऐसे हो सकते हैं। तो वहाँ भी मुनाफ़िक़े की ज़रूरत पड़ेगी ना। चलिए, कहते हैं कि वलौ सार बादुल अनसिबाइ मीरासन। नसीब की जमा है अनसिबा। फरमाते हैं कि अगर बाज़ हिस्से मीरास बन जाएँ, क़ब्ल अल क़िस्मती, किसी का हिस्सा है, नसीब है, वो अभी उसको पहुँचा भी नहीं कि उससे पहले-पहले वही क्या है, तरका बन गया, मीरास बन गया। कज़ौजिन व बिन्तिन व उम्मिन, जैसे मिसाल के तौर पर एक मसला देख लीजिए कि शौहर और बेटी और वालिदा, ये थे वारिसीन में किसके? ज़ौज की ज़ौजा के। ज़ौजा का इंतकाल हुआ, शौहर छोड़ा, बेटी छोड़ा और वालिदा छोड़ा। तो उसके बाद फमात ज़ौज, शौहर का भी इंतकाल हो गया। क़ब्ल अल क़िस्मती, तक़सीम से पहले-पहले, अन इम्रअतिन व अबवाइन, एक ज़ौजा उनकी और अबवैन उनके वालिदैन। सुम्मा माततिल बिन्त अन इब्नैन, फिर उसके बाद क्या हुआ, बेटी का भी इंतकाल हो गया और बेटी के 2 बेटे, अन इब्नैन व बिन्तिन व जद्दतिन, 2 बेटे और 1 बेटी और 1 जद्दा।
सुम्मा माततिल जद्दा, फिर जद्दा का इंतकाल हुआ, अन ज़ौजिन व अख़वैन, शौहर और दो भाई। ठीक है, तो ये मसला है। 4 बार जो है ना, एक एक चीज जो है ना 4 बार तरका बन रही है। 4 बुतून का सवाल है। आप 4 से 5 और 6 और 8 सब कर लें प्रैक्टिस करते हुए। आप 2 बुतून पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब करेंगे क्या? ये तो चारों मिसालें आ गई हैं। फरमाते हैं फल अस्लु फीही, इसमें असल क्या है कि आप अन तुसह्हिहा मसअलतल मय्यितिल अव्वल, कि पहले मैयत के मसले को की तस्हीह कर लीजिए। व तुअती सिहामा कुल्ली वारिसिन मिन अत-तस्हीह, और उस तस्हीह से जितने भी उस मैयत के वारिसीन हैं उनको दे दीजिए। पहले जिसका इंतकाल हुआ था, पहली मैयत, आपको तो पता है ना कैसे बाँटना है, तो जो तरीका अभी तक सीखा है आप उसी हिसाब से कर लीजिए और उनके वारिसीन को दे दीजिए, खत्म काम। अब क्या होगा? सुम्मा तुसह्हिहा मसअलत अस-सानी, फिर दूसरी मैयत के मसले की तस्हीह करिए, उसका फिर मसला लगाइए जैसे लगाना है। और फिर क्या करना होगा? व तंज़ुरा बैन मा फ़ी यदिही मिन अत-तस्हीह अल-अव्वल व बैन अत-तस्हीह अस-सानी, और फिर देखिए आप कि तस्हीह अव्वल से इस मैयत, दूसरी वाली मैयत को क्या मिले थे या क्या मिले हैं, कितनी जायदाद, क्या तरका मिला है, तो उसी को मा फ़िल यद बोलते हैं। मा फ़ी यदिही, दूसरी मैयत क्या, मा फ़िल यद क्या है वो देखिए, और तस्हीह कितने से हो रही है वो देखिए, और दोनों को, क्योंकि अब ये नया तरका बन गया। तो अब इसमें क्या करना है कि इनमें निस्बत देखिए। फरमाते हैं कि देखें कि तस्हीह अव्वल से जो दूसरी मैयत को हाथ में मिला है, वो और तस्हीह सानी के दरमियान कौन-सी निस्बत है। तो यहाँ 3 अहवाल हो सकते हैं। फ़इन इस्तक़ाम मा फ़ी यदी मिन अत-तस्हीह अल-अव्वल अला सानी, जो कुछ तस्हीह अव्वल से मैयत सानी के हाथ में जो आया, वो तस्हीह सानी पर बिल्कुल बराबर बढ़ जाए। 50 आया और 50 से मखरज भी बन रहा है, हिस्सा भी बन रहा है, तो बिल्कुल मसला ही नहीं है, खत्म, दे दीजिए। फला हाजत इला दर्ब, तो दर्ब की कोई ज़रूरत नहीं है। व इल्लम यस्तक़िम, और अगर वो बराबर न बढ़ सके, माफिल यद, तस्हीह सानी पर बराबर न बढ़ सके, फंज़ुर, तो देखो। अब देखो क्या देखो? कि दोनों में निस्बत क्या है। मैंने बताया था ना कि निस्बतें 4 होती हैं, तमासुल, तदाखुल, तवाफुक, तबायुन। लेकिन ये चारों निस्बतों की ज़रूरत जो है ना, वो तस्हीह के साथ कवायद में पड़ती है बस। चारों की ज़रूरत जो है ना तस्हीह में पड़ती है, बाकी जगहों पर चारों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ तवाफुक और तबायुन की ज़रूरत है। तो फरमाया कि ये देखिए कि माफिल यद में और तस्हीह में कौन-सी निस्बत है। अगर तवाफुक है तो वक़्फ़ में ज़रब देना पड़ेगा, और अगर तबायुन है तो कुल में, यही ना होगा। फंजुर, देखो, इन कान बैनहुमा मुवाफ़क़तुन, अगर उन दोनों के दरमियान तवाफ़ुक वाली निस्बत है, फ़ज़रिब वफ़्क़त तस्हीह सानी, तो तस्हीह सानी के अदद वफ़्क़ को ज़रब दें आप, कहाँ पर? फ़ी तस्हीह अल-अव्वल, तस्हीह अव्वल में। और अगर व इन कान बैनहुमा मुबायना, अगर उनके दरमियान तबायुन की निस्बत है, तो तस्हीह सानी के कुल को ज़रब दें तस्हीह अव्वल के कुल में। तो तबायुन और तवाफुक में ये होता ही है। हाँ, वक़्फ़ में ज़रब देते हैं और तबायुन है तो कुल में। फल मबलगु मखरजुल मसअलतैन, अब जो टोटल होगा वो क्या बनेगा? दोनों का मसला बन गया वो। फसिहामु वरसतिल मय्यितिल अव्वल तुदरबु फिल मदरूब आनी फी तस्हीह सानी और फी वफ़्क़िही। हुँ, वसिहामु वरसतिल मय्यिति सानी तुदरबु फी कुल्ली मा फी यदिही और फी वफ़्क़िही, तो पहली मैयत के वारिसीन के हिस्से मदरूब में ज़र्ब किए जाएँगे, यानी जिससे आपने, जिसको आपने तस्हीह सानी बनाया उससे, या उसके वफ़्क़ में अगर तवाफ़ुक की निस्बत हो, और दूसरी मैयत के वारिसीन के हिस्से, ये माफ़िल यद में अगर तबायुन हो, और तस्हीह में माफ़िल यद के तवाफ़ुक में, अदद वक़्फ़ में अगर तवाफ़ुक हो, इसमें ज़रब दिए जाएँगे।
व इन मात सालिसुन और राबिउन और खामिसुन, अगर तीसरे बंदे का इंतकाल हो जाए, चौथे का, पांचवें का, यही अमल आप करते चले जाइए। ठीक है। इन सब को समझने के लिए यहाँ पर मश्क व तमर्रुन की जरूरत है। अभी हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो फरमाते फजअलिल मबलग, तीसरा मर जाए, चौथा मर जाए, कहते हैं मबलग को मकाम अव्वल हर जगह, जैसे सानी का लगा रहे हैं तो उसको भी मकाम अव्वल में ले जाएंगे, सालिस का लगा रहे हैं तो फिर उसको भी मकाम अव्वल में, राबे को लगा रहे हैं उसको भी ऊपर ले जाएंगे, हर जगह उसकी तस्हीह अपनी कर लेंगे। और फिर जब बांटना हुआ तो माफिलियत से बांटना है तो ऊपर लेख से करेंगे। वही कहा इन्होंने, तो मबलग को मकाम अव्वल में रखो, सालिसा वाले मबलग को मकाम सानिया में रखो, फिल अमल सुम्मा फिर राबिया वल खामिसा कज़ालिक इला गैर निहाया, इसी तरह से गैर निहाया तक। ठीक है। अब यहाँ पर देख लिए इन्होंने कौन सा मसला बनाया, फर्क यही है। इन्होंने जो मसला आपको किताब में मिलेगा उसी की हम मश्क कर लेते हैं। चलिए आप पढ़ के बताइए। एक को खोलें तो दूसरा बंद होता है। इसको करेंगे तो हाँ खुल तो जाएगा। नहीं नहीं चलेगा, ऐसे लिखना शुरू करेंगे वैसे बंद हो जाएगा। कोई तरतीब लगाना बहुत जरूरी है। चलिए बेहतर है कि आप खुद बोलिए। मुनासखा का मसला है। देखिए यहाँ पर किसी का इंतकाल हुआ, हिंदा का इंतकाल हुआ, क्या इसमें मामला है? पहले यहाँ पर किताब में आप देख लीजिए। शरह में भी इसको लगा के बताया। सूरत मसला क्या है? कज़ौजिन व बिन्तिन व उम्मिन। उसके बाद फिर क्या हुआ कि शौहर का इंतकाल हो गया और उसने क्या छोड़ा, अन इम्राअतिन व अबवैन। फिर वो बेटी का इंतकाल हो गया, उसने क्या छोड़ा, दो बेटे बेटी और जद्दा। फिर जद्दा का इंतकाल हो गया, क्या छोड़ा, जौज और अखवैन। तो जौज व बिन्त व उम, जौज व बिन्त व उम। तो हिंदा का इंतकाल हुआ, उसने जौज छोड़ा और हर एक का नाम यहाँ दिया जाता है। जैद। और बिन्त छोड़ा, इसको करीमा नाम दे दीजिए। और माँ छोड़ा, उसको अजीमा। ये इसमें पूरा दिया हुआ इसके हाशिए में। अब पहले आप लोग इसका मसला बना लीजिए। जौज बिन्त उम, शौहर है बेटी है, तो शौहर का हिस्सा बेटी की मौजूदगी में क्या होता है? रुबो। तो रुबो का टकराव जब बिन्त से हो, निस्फ, बिन्त का निस्फ है और माँ है मौजूद, सुदुस है ना, तो मसला बनेगा 12 से। 12 से बनेगा। 12 से मसला बना तो शौहर को मिल जाएगा 3 और बेटी को मिल जाएगा 6। जी जी
और माँ जो है उसको भी उसका क्या है? सुदुस। हाँ चला गया। माँ का सुदुस है। सुदुस कितना है? 2। सुदुस तो ये मसला रद्द का हो गया। एक बचेगा। एक बच गया तो रद्द का हो गया ना, तो इसको जी छोड़िए और रद्द करिए। रद्द तो अकल्ले मखरज से होता है, तो 4 से होगा। ठीक है, 1 दे देंगे शौहर को 4 में से। रद्द वाले कवानीन पढ़ चुके हैं। और फिर शौहर तो उसमें नहीं होता ना, किसमें? माँ जो रद्द वाली में तो नहीं है। तो इसे जी 3 बचे, तो 3 जो है इनका हिस्सा भी 3 हो रहा है कि बेटी और माँ, है ना, सुदुस करेंगे तो इसका बेटी का तो निस्फ है और माँ का सुदुस है। तो 6 से मसला बनाया, तो इसका जो है ना बेटी का 3 और इसका 1, 4 हो गए। इनके 4 बने और हासिल आया 3। तो इसमें तसी नहीं हो पाएगी, तो तसी इसकी 4 से कर देंगे सिहाम से। 16 हो गए। 4 एकम में 4 और बचे कितने हैं? 12। तो अब इसको जो है ना इनके शेयर से तकसीम करेंगे, तो 12 कुल है ना, तो 3 तिहाई 9 और 3 एकम में 3, क्योंकि इसके एक था। 3 एकम में 3, ये इनका हिस्सा हो गया। तो करीमा को 9 मिल गया और अजीमा को यानी माँ को 3 मिल गया और शौहर को 4 मिल गए। तो 9 और 3 कितने हो गए? 12 और 12 4 12 16 16 हो गए। ये 4 आए कहाँ से? ये गलती हो गई ना, ये 4 नहीं है, 3 बचा है। और इनका जब अपना हिस्सा लगाया गया तो करीमा का भी 3 हो रहा है और अजीमा का 1 हो रहा है। इस तौर पर 3 को 3 से ज़रब किया और यहाँ 3 को 3 से ज़रब किया तो 3 हुआ। 3 को 1 से ज़रब किया तो 3 हुआ और 3 को 3 से ज़रब किया तो 9 हुआ। चलिए, इसके बाद क्या हुआ? शौहर का इंतकाल हो गया। ज़ैद का इंतकाल हो गया। इसने क्या छोड़ा? बीवी छोड़ी। अन इम्रअतिन व अबवैन, बीवी माँ ज़ौजा। बाप। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कोई और भी ज़ौजा थी या अपनी ज़ौजा के इंतकाल के बाद इन्होंने शादी की। बीवी और माँ और बाप, अब और इन सबको कुछ ना कुछ नाम दे दीजिए। हलीमा अमर और अम्र रहीमा। और रहीम, ये जो यहाँ पे नाम दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पर लिखते हैं माफिलियत। माफिलियत जो है यहाँ पे लिखते हैं, ये 4 है ना? इनका अपना हिस्सा मालूम करिए। ज़ौजा चूँकि अब बेटियाँ बेटे नहीं हैं, तो ज़ौजा का तो सुमुन नहीं होगा, रुबु है। और माँ और बाप यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसलिए मसला कितने से बनेगा? 4 से। हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी जो है ना वो
बनेगा तो 12 से, लेकिन फिर 4 से रद्द होगा, क्योंकि 12 से बनता और इसको रुबू मिलता 3 है। हाँ, नहीं यहाँ पर जो है ना, माँ का सुलुसे माँ बकिया है और बाप असबा बनेगा। सूरत हाल देखिएगा, ज़ौजा जो है का रुबू है और बाप यहाँ पर असबा है और माँ का सुलुसे माँ बकिया है। इसलिए यहाँ पर वो मामला है ही नहीं, बल्कि ज़ौजा का जो रुबू है ना, उसी से मसला बना देंगे और उसको 1 दे देंगे, बचा 3, तो 3 में से सुलुसे माँ बकिया 1 है माँ को और 2 बच गए तो 2 बाप को चले गए। ठीक है? अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे तो तमासुल है ना बिल्कुल, 4 और 4 माफिल यद में, और इसमें तमासुल कोई मसला ही नहीं है, तो यहाँ पे आगे बढ़ गए। अब आगे चलिए, फिर किसका इंतकाल हुआ? करीमा का, करीमा का ऊपर वाले मसले में बेटी का। हाँ, वहाँ पे मिलना चाहिए था 2, लेकिन इनका फिर अलग से हिस्सा बनाएँगे ना, ऊपर की बात कर रहे हैं। जब वो मामला रद्द वाला हो गया ना, तो रद्द वाला पूरा कानून ही बढ़ जाता है। तो रद्द वाला कानून ये किया कि शौहर के अक़ल मखारिज से उसको दे देते हैं, उसको दे दिया, तो 4 में से 1 दे दिया जब, तो बचा कितने? 3। तो 3 को बेटी और माँ को तक़सीम करना है, तो तक़सीम करेंगे कैसे? पहले बेटी का माँ का हिस्सा निकालेंगे ना, इनका सिहाम मालूम करना है। तो सिहाम मालूम करेंगे आप, तो बेटी माँ का क्या बनता है? बेटी का निस्फ़ बनता है ना, लेकिन माँ का सुदुस। तो माँ निस्फ़ और सुदुस टकराए तो मसला 6 से ना बनेगा, और 6 का आधा कितना होगा? 3 होगा। तो बेटी का कितना हो गया? तो 6 में से 3 हुआ और माँ का 1 हुआ, तो 3 और 4 हो गए। ये मामला हुआ ऊपर। चलिए, इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि माततिल बिन्त अन इब्नैन, अब बेटी का इंतकाल हो गया और बेटी कौन है? वही करीमा। इनके हाथ में चलिए इसको हटाते नीचे करते हैं। इब्नैन व बिन्त व जद्दा। बिन्त, इब्न, इब्न और कौन है? जद्दा। जद्दा। बिन्त का नाम रुकैया रखिए, जैसा कि इसमें लिखा है। इसका नाम खालिद रखिए। नाम रखना जो है ना, बाद में हिसाब का फ़ायदा होता है। इसका नाम अब्दुल्ला रखिए और जद्दा का नाम अज़ीमा रखें। जब आप कहते हैं कि बेटी का इंतकाल हुआ, तो बेटी से मुराद ऊपर वाली है कौन? ये बिन्त करीमा, और इसके हाथ इसको कितना मिला था? 9। तो माफिल यहाँ पहले ही लिख दीजिए 9। अब इनका अपना हिस्सा बनाइए। बेटी, बेटा, बेटा तो असबात हो गए ना, जद्दा सुदुस, तो मसला तो 6 से बनाएंगे। क्या करेंगे? मसला 6 से बनाएंगे। 6 से मसला बना के 1 जद्दा को दे दिया। अब ये बेटा, बेटा, बेटी, तो ये 5 बचे। 5 तो सेट हो गए ना इन पे, हैं? 2 बेटे जी। को, 2 एक बेटे को और 1 हैं बेटी को, तो ये सब मामला बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर आ गई बात
कि माफिलियत इनके पास 9 रुपए हैं और मखरज कितना हो रहा है 6। 6 तो यहाँ पर बात आ गई देने की। तो यहाँ देखेंगे 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9 वफ़्क है ना। तो अब जी करेंगे क्या कि ये जब वफ़्क निकाल लिया, अब ये तसहीह सानी या तसहीह सालिस यहाँ पर है, इसके वफ़्क को इसके कुल में ज़रब देंगे। पहले वाले एकदम ऊपर ले जाएंगे 16 के कुल में। 16 दूनी 32 हो गया ना। और उसके बाद यहीं से सब हिस्सा लगाते हुए जाएंगे, इस 2 से ज़रब दे देंगे जो बची, चूंकि ज़ौज का भी इंतकाल हो गया, बिन्त करीमा का भी इंतकाल हो गया, आज़िमा बची हुई हैं, तो 3 दूनी 6। यहाँ नीचे भी वही काम करेंगे, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2। और यहाँ पर जब इस पर आएंगे जिसका हिस्सा लगा रहे हैं, तो यहाँ पर माफिल यद के वफ़्क से ज़रब देंगे हर एक के हिस्से को, 2 से नहीं बल्कि इससे। तो 1 तिहाई 3, 2 तिहाई 6, फिर ये 6, फिर ये 1। अब इनका हिस्सा मिलाइए टोटल, तो उतने हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? नीचे 6, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 19, 20, 21 और ऊपर 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ऊपर जाइए 27 के बाद कितने हैं? हैं? क्या? हाँ, तो कितने हो गए? 33 हो गए। ये हमने गड़बड़ किया ना यहाँ पर। आज़िमा का उसका ये रहेगा 3 एकम में 3। ये देखिए 2 दूनी 4 है यहाँ पे। छह उधर हो गया, 4 इधर हो गए। अब यहाँ पर जब आए हम हिस्सा देने के लिए, यहाँ भी हमने गलत किया, तेजी से करते जाते हैं ना तो बड़ी गलती होती है। ये अज़ीमा को 6 हमने दे दिया। हाँ, 3 इससे ना पढ़ना है ये, इससे माप यानी इससे, तो 3 एकम में 3 हो गया ना। अब टोटल करिए, 3, 6 9, 6 15, 18, 18 2 20, 4 24, 2 26 और 26 6 32 हो गए और ये 32 पूरा ठीक है। इसके बाद अब बताइए किसका इंतकाल हुआ? सुम्मा माततिल जद्दतु अन ज़ौजिन व अख़वैन। अब जद्दा का इंतकाल हो रहा है। जद्दा हैं कौन? वही अज़ीमा। और क्या-क्या छोड़ा इन्होंने? हाँ, अख और 2 भाई, यही ना? ज़ौज का नाम रखिए अब्दुल रहमान और इसका अब्दुल रहीम। ये मिसाल आप देखते जाइएगा, एक किताब में दी हुई है। इसका नाम अब्दुल करीम। जब लगाने पे आए फिर हम अपना सवाल देंगे आपको। तो इनका माफिलियत क्या है? अज़ीमा को यहाँ मिल रहा है 3। अच्छा, जब भी किसी का इंतकाल हो जाए वहीं पे उसको घेर दें। इससे ऊपर अज़ीमा को कितना मिला था? 3 मिला नीचे, और उससे ऊपर अज़ीमा को 6 मिला था। तो 6 और 3 कितना हो गया? 9 हो गया। तो यहाँ पर माफिलियत आप लिख दीजिए क्या है?
9। और उसके बाद अब यहाँ हिस्सा लगाइए, ज़ौज अख अख, जब भाई हैं तो दोनों असबा हो गए ना, तो शौहर को क्या मिलेगा? निस्फ। तो 2 से मसला बनाइए, यहाँ पे 1 दे दीजिए। अब 1 बचा, यहाँ पे तस्हीह करेंगे ना, असबा। तो 2 को 2 से ज़रब दीजिए, 4 हो गए। अब 2 को यहाँ पे तस्हीह करके 2 एकम में 2 और 2 एकम में 2, एक इसको। मामला क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देख लीजिए कि माफिल यद और तस्हीह है ये 4 और माफिल यद है 9, इनमें तबायुन है कि नहीं है? और जब तबायुन हो तो क्या करेंगे? तस्हीह आखिर को ऊपर वाले कुल से ज़र्ब देंगे, ये इसके कुल को उसके कुल से, यहाँ से वक्फ नहीं है। तो इसलिए अब 4 से उठा करके ज़र्ब क्या 32 में 4 को ज़र्ब 4 से ज़रब देंगे, कितना हुआ? 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, हो गया 128। अब 4 से हर एक को यहाँ पर हिस्सा लगाइए, लेकिन यहाँ पे ज़ौज का भी इंतकाल हो गया, करीमा का भी और अजीमा का भी, तो देंगे उसको जो बचते हैं। नीचे ज़ौजा है हलीमा, तो उसी 4 ऊपर से अब ज़रब दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16 है ना, और 4 दूनी 8, और नीचे जाइए उसी 4 से ज़रब देना आपको, तो रुकैया 4 दूनी 4 तीन 12, 4 6 का 24 और 6 चौको 24। अब जब यहाँ आ जाएंगे तो माफिलियत से ज़रब देंगे, यहाँ ऊपर जिसका बांटने हो आखिरी वाला वो माफिलियत से, तो 9 दूनी 18 और 9 एकम में 9 और 9 एकम में 9, हो गया ना। अब ये सही सब लगा कि नहीं लगा, इसको हल करने के लिए आप हजरात इसको टोटल करिए नीचे ही से, 9 9 9 9 9 कितना हुआ? 18 18 36 36 में 24 जोड़िए, 36 40 और 60, तो 60 और 60 में 24 जोड़िए, 70 80 84, 84 में 12 जोड़िए, 94 95 96, 96 ना जी, 84 में 12 जोड़ना है, 12 22 नहीं, तो 96 हुए ना, 96 ऊपर चलिए, 96 में जोड़ दीजिए कितना? 8, तो हो गया 104, 16 जोड़ दिए 120 और 8 जोड़ दिए 128, 128 है हमारा हिसाब, बिल्कुल सही है। ये सब काम करने के बाद आखिर में ये लोग लिखते हैं अल अहया, सबको कितना कितना मिला, तो अल अहया लिख करके देखिएगा ऊपर कि कौन कौन जिंदा है, बाकी जो इंतकाल हो गया उनकी तो उनके लिए दुआ करिए, और जो बचे में उनको दे दीजिए, किसी का हिस्सा दबाइए नहीं। तो पहले बतन से कोई भी नहीं बचा, दूसरे बतन से ज़ौजा हलीमा और अम्र और रहीमा, हलीमा को 8 मिला है ना जी, तो हलीमा का नाम लिखिए यहाँ पर, और इनको 8 मिला, और उनके बाद कौन है? रहीमा, अम्र और रहीमा, अम्र को 16 और रहीमा को 8, 8 अम्र को 16 और रहीमा को 8। तीसरे बतन में आ जाइए, तो यहाँ रुकैया है, खालिद है, अब्दुल्ला है, रुकैया को 12 और रुकैया के बाद कौन है? खालिद को 24 और अब्दुल्ला को 24। उनके बाद कौन है? आखिरी बतन में तीनों बचे हुए ना अभी, अब्दुल रहमान, इनका क्या है? 18, अब्दुल रहीम 9 और अब्दुल करीम 9। इन सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर टोटल 128 आना चाहिए।
ये हो गया तरीका लगाने का, हमने अपना हिस्सा लगाया है, अपने हिसाब से काम किया है। लेकिन यहाँ पे सामने किताब में अगर ये वाला नुस्खा आपके सामने है तो इसका हिस्सा लगाया हुआ है बिल्कुल इसी तरह से। और जब आप मश्क करें ना, पहले एक मरतबा इसी पर मश्क कर लें, इसी मिसाल पे, क्योंकि ये लगा लगाया मौजूद है, लेकिन देखे नहीं लगाते हुए, वरना नकल हो जाएगी ना बगैर देखे हुए। इस पूरे हिस्से को लगा लें एक मरतबा, फिर उसके बाद हम दूसरा सवाल आपको देते हैं। मुनास्खा लगाने में ज़हन हाजिर करना बहुत ज़रूरी है, वरना एक जगह भी जो है ना कोई हिसाब गड़बड़ हुआ तो फिर सब खराब होता है। और कहीं पर अगर रद्द की ज़रूरत है तो रद्द करना पड़ता है, कहीं औल है तो औल करना पड़ेगा, कहीं तस्हीह है तो तस्हीह के उसूल मालूम होने चाहिए, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आई? कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और आप बढ़ता रहेगा, क्योंकि ऊपर से लगाना है तो बढ़ता रहेगा, यहाँ तक कि हज़ारों हज़ार तक जा सकता है शेयर। फ़र्क क्या है दूसरे मामलात में कि हर नीचे वाले बटन का जब हिस्सा लगाने पे आएँगे तो बाँटने के वक़्त ऊपर ही से बाँटेंगे, है ना? और माफ़िल यद में इसमें निस्बत देख करके पूरे तस्हीह सानी को ऊपर तस्हीह अव्वल में ज़र्ब देंगे। और जिस आखिरी वाले का हिस्सा लगाना चाह रहे हैं, उससे पहले जितने भी हैं ना, सबका हिस्सा लगा देते हुए ऊपर ही वाले मदरूब तस्हीह सानी तस्हीह आखिर से ही ज़र्ब देंगे, मदरूब से। और जब यहाँ पर आएँगे तो यहाँ की तस्हीह से ज़र्ब देंगे, माफ़िलियत से, तस्हीह से नहीं, माफ़िलियत से ज़र्ब देंगे। अगर तबायुन हो वरना उसके से। चलिए इसी मसले की पहले आप लोग मश्क करिए, ताकि मैं कल आपको मुनास्खे का एक मसला दे दूं, या फिर कौन सा मसला दूं? कोई पहले आसान मसला दूं? चलिए इस पे हम दर्स रोकते हैं।